अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जो तुम चेंज करना चाहते हो लेकिन काफी टाइम से कर नहीं पा रहे। और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बैकग्राउंड नॉइज की तरह मत सुनना, क्योंकि ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं बनी है। ये वीडियो तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए भी नहीं बनी है। मैं तुम्हें कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं बताने वाला, कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाने वाला। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो की बातें सीरियसली सुनी और नोटबुक में सिर्फ कुछ पॉइंट्स भी लिख लिए तो 6 महीने बाद तुम्हारी लाइफ आज जैसी नहीं रहेगी। और वीडियो के एंड तक तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये बातें क्यों कह रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम 30 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन से नजर हटाओ और एक चीज इमेजिन करो। आज से एग्जैक्टली 6 महीने बाद की डेट, 180 दिन बाद, बस 180 दिन, ना 5 साल ना 10 साल, सिर्फ 180 दिन। अब इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो, मिरर के सामने जाकर खड़े होते हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्यूचर वर्जन खड़ा है, लेकिन एक नहीं, दो अलग वर्जन। पहला वर्जन वही आदतें, वही एक्सक्यूज, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही कल से स्टार्ट करूंगा, वही एंडलेस स्क्रोलिंग, वही ओवरथिंकिंग, वही लेजीनेस। और सबसे पेनफुल बात, तुम्हारे लाइफ में कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, बस तुमने कुछ चेंज नहीं किया और 180 दिन निकल गए। बॉडी सेम, कॉन्फिडेंस सेम, इनकम सेम, माइंडसेट सेम, प्रॉब्लम सेम, और अंदर से एक आवाज कह रही है मैंने अपना ही टाइम बर्बाद कर दिया। अब दूसरा वर्जन इमेजिन करो, सेम इंसान, सेम एज, सेम फैमिली, सेम सिटी, सेम रिसोर्सेज, लेकिन एक डिफरेंस, उसने वेट करना बंद कर दिया। परफेक्ट मूड का वेट नहीं, परफेक्ट मोटिवेशन का वेट नहीं, परफेक्ट टाइम का वेट नहीं, उसने बस स्टार्ट कर दिया। छोटे स्टेप्स, रोज थोड़ा, कभी फेल हुआ, कभी गिरा, कभी डाउट हुआ, लेकिन रुका नहीं। और अब 180 दिन बाद उसकी बॉडी अलग लग रही है, उसकी एनर्जी अलग है, उसका कॉन्फिडेंस अलग है, उसका फ्यूचर अलग है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका खुद पर ट्रस्ट वापस आ गया है। अब एक सवाल, 6 महीने बाद तुम इन दोनों में से कौन होगे? क्योंकि सच ये है, टाइम वैसे भी पास होने वाला है, 180 दिन वैसे भी निकल जाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि टाइम पास होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि जब टाइम पास होगा तब तुम कौन होगे। आज की वीडियो मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन आइसक्रीम की तरह होती है, थोड़ी देर अच्छी लगती है फिर खत्म। ये वीडियो एक इंटरवेंशन है, एक रियलिटी चेक, ये कन्वर्सेशन है तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के बीच। तो अगर पॉसिबल हो नोटबुक और पेन ले आओ, क्योंकि आज सिर्फ सुनना नहीं है, आज लिखना है, सोचना है और शायद अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदलना है। Why most people never change? मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल बात बोलने वाला हूँ। Most people fail because they become addicted, लेकिन ड्रग्स के नहीं, कंफर्ट के, कंफर्ट एडिक्शन। और ये एडिक्शन दुनिया का सबसे डेंजरस एडिक्शन है, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता, सब नॉर्मल लगता है। तुम बेड पर लेटे हुए रील्स देख रहे हो, कंफर्टेबल। तुम इम्पोर्टेंट काम पोस्टपोन कर रहे हो, कंफर्टेबल। तुम गोल्स के बारे में सोच रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, कंफर्टेबल। तुम खुद को कन्विंस कर रहे हो कि कल करेंगे, कंफर्टेबल। और धीरे धीरे कंफर्ट तुम्हारी जेल बन जाता है। लोग सोचते हैं जेल मतलब बंद दरवाजे, नहीं, कभी कभी जेल एक कंफर्टेबल रूम होता है जहाँ एसी चल रहा होता है, फोन हाथ में होता है और ड्रीम्स धीरे धीरे मर रहे होते हैं। नोटबुक एक्सरसाइज 1, लिखो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा कंफर्ट ट्रैप क्या है। सच लिखना, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, गेमिंग, ओवरथिंकिंग, लेट उठना, या बस हर चीज को कल पर टालना। जो भी है लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम को नाम देने से ही सोल्यूशन की शुरुआत होती है। द डोपामिन ट्रैप। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूँ जो शायद तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रही है और तुम्हें पता भी नहीं। डोपामिन। लोग समझते हैं डोपामिन मतलब हैप्पीनेस, नहीं, डोपामिन मतलब एंटिसिपेशन, मतलब चेज करने की फीलिंग। इसलिए तुम फोन बार बार चेक करते हो, हर बार एक्साइटिंग मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील, एक वायरल वीडियो, और ब्रेन बोलता है बस एक और, बस एक और, बस एक और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवार्ड का एडिक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि रियल सक्सेस इंस्टेंट रिवार्ड नहीं देती, जिम इंस्टेंट रिवार्ड नहीं देता, स्टडी इंस्टेंट रिवार्ड नहीं देती, स्किल लर्निंग इंस्टेंट रिवार्ड नहीं देती, बिजनेस इंस्टेंट रिवार्ड नहीं देता, लेकिन रील्स देती हैं, इंटरटेनमेंट देता है, डिस्ट्रैक्शन देता है, और ब्रेन नेचुरली वही चूज करता है। फिर लोग बोलते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं, डोपामिन ओवरलोड की प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया इज नॉट द प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुनो, सोशल मीडिया विलेन नहीं है, फोन विलेन नहीं है, इंटरनेट विलेन नहीं है। प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस यूजेस। अगर तुम फोन यूज करते हो तो तुम कंट्रोल में हो, अगर फोन तुम्हें यूज करता है तो प्रॉब्लम है। कभी नोटिस किया, तुम फोन सिर्फ 2 मिनट के लिए उठाते हो और 45 मिनट गायब, पता ही नहीं चलता।
ये एक्सीडेंट नहीं है। $1 बिलियन कंपनीज दुनिया के स्मार्टेस्ट साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। उनका गोल सिंपल है, तुम्हारा अटेंशन, क्योंकि अटेंशन ही न्यू करेंसी है। और अगर तुम अपना अटेंशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। दी एक्सक्यूजेस फैक्ट्री। अब एक और डेंजरस चीज, एक्सक्यूज यानी बहाने। एक्सक्यूजेस इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि उस वक्त बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं। आज मूड नहीं है, आज थक गया हूँ, अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, पहले सब परफेक्ट होने दो, अभी टाइम नहीं है। और ब्रेन को ये सब पसंद आता है क्योंकि एक्सक्यूजेस तुम्हें टेम्परेरी कंफर्ट देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, एक्सक्यूजेस शॉर्ट टर्म कंफर्ट देते हैं, लॉन्ग टर्म रिग्रेट क्रिएट करते हैं। और रिग्रेट दुनिया का सबसे हैवी इमोशन है, फेलियर से भी ज्यादा, क्योंकि फेलियर में चांस होता है दोबारा ट्राई करने का। रिग्रेट में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर मैंने उस दिन स्टार्ट कर दिया होता तो। विक्टिम माइंडसेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है, सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। विक्टिम माइंडसेट का मतलब है मैं हर प्रॉब्लम के लिए बाहर किसी को ब्लेम करता हूँ, फैमिली, लक, गवर्नमेंट, फ्रेंड्स, सिचुएशन, टाइम, मनी। और हाँ, कभी कभी ये रीजंस जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन एक तर्क है, ब्लेम करने से लाइफ बेटर नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होती है। जिस दिन तुम ये बोलते हो जो भी सिचुएशन है अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उस दिन पावर वापस तुम्हारे पास आ जाता है। ए शॉर्ट स्टोरी। एक आदमी था, हर साल न्यू ईयर पर गोल्स बनाता था, जिम ज्वाइन करता था, बुक्स खरीदता, कोर्सेज लेता, प्लान्स बनाता, और फिर कुछ दिन बाद सब खत्म। सालों तक ये साइकिल चलता रहा। एक दिन उसने रियलाइज किया प्रॉब्लम्स नॉलेज की नहीं थी, उसके पास ऑलरेडी इनफ नॉलेज थी। प्रॉब्लम एक्शन की थी, वो इम्प्रूवमेंट कंज्यूम कर रहा था, इम्प्लीमेंट नहीं। और शायद ये बात तुम पर भी अप्लाई होती है। तुम्हें शायद और मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें और वीडियोज नहीं चाहिए, तुम्हें और क्वाइट्स नहीं चाहिए, तुम्हें एक्सक्यूशन चाहिए, तुम्हें अपनी चीजों को अब करने की शुरुआत चाहिए। नोटबुक एक्सरसाइज 2। अब लिखो, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरी लाइफ इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर नीचे 5 पॉइंट्स लिखो, ज्यादा नहीं, बस 5, जो सच में तुम्हारी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। और याद रखना, सिंपल आंसर से पावरफुल होते हैं। एंड ऑफ पार्ट 1। अब तक हमने समझा कि मोस्ट लोग चेंज क्यों नहीं करते। कंफर्ट एडिक्शन, डोपामिन ओवरलोड, सोशल मीडिया डिपेंडेंसी, एक्सक्यूजेस, विक्टिम माइंडसेट। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर ये सब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं, सोल्यूशन एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तब चेंज होती है जब तुम खुद को देखने का तरीका चेंज करते हो।